Welcome to CISL Computer Education. Accounting, Inventory and Taxes, a path towards sustainable career. Accounting, Inventory and Taxes ही फील्ड है जिसमें हम एक सस्टेनेबल कैरियर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सवाल है आपसे कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताएं जहां पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत ना पड़ती हो। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल की ज़रूरत ना पड़ती हो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो काम करती है वो इसलिए काम करती है कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रही है उस फील्ड में वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पैसा अर्न करेगी तो उसका हिसाब किताब और कंपनी के सारे काम को देखने के लिए फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कोई इंडस्ट्री नहीं है ऐसी जहां पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल की ज़रूरत ना हो। कुछ सेक्टर्स के बारे में देख लें हम लोग, वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स काम करते हैं। वैसे तो सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। ये सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है। आप अगर ध्यान देंगे हर जगह पैसा है और हर जगह पैसे का हिसाब किताब है। जैसे कि बैंकिंग फील्ड हो गई, रिटेल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कम्युनिकेशन की फील्ड हो गई, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हॉस्पिटैलिटी है, मेडिकल है, सर्विस सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी है, शॉपिंग मॉल्स हैं। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री जहां भी आप निगाह डालेंगे हर जगह फाइनेंशियल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू हमारी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। वो कौन सी फील्ड है? वो है हमारी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेस से रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। हम जो CISL में हम लोग जो कोर्स करिकुलम जो है हमारा, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, CISL के बारे में बात कर लें। CISL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इस लायक बनाते हैं कि वो अपने लिए कैरियर की तलाश कर सकें, वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली हैंडल करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या वो डिफरेंट जॉब्स के लिए वो रेडी हो जाते हैं। CISL सेक्टर जो है वो CISL ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग्स की फील्ड में, स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में, स्कूल्स में, हायर एजुकेशन की फील्ड में, ई लर्निंग में। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें CISL ऑलरेडी काम कर रहा है। हम लोगों का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इंडस्ट्री में लोग आमतौर पर काम करते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग काम करते हैं। वो कैसे करते हैं भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड कोर्स कंटेंट है और वही कोर्स कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरह के लोगों की फील्ड में, जिस तरह के प्रोफेशनल्स की फील्ड में ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज़ में हम सर्वे करते हैं, जो उनकी नीड्स होती है उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को तैयार करते हैं और अपने कोर्स करिकुलम में चेंज करते रहते हैं। और चूंकि हम लोग इंडस्ट्री की नीड को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स, इन्वेंट्री एंड फाइनेंस से रिलेटेड वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है इस पर हम अपने कोर्स करिकुलम में चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुली अपने कैरियर को बिल्ड कर ले जाते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए। हम लोग किस तरह से क्लासेस किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लासेस लेने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी क्लासेस चलते हों या सिर्फ प्रैक्टिकल कराया जाता हो। जितनी उसको नीड होती है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस की, उसको हम बैलेंस वे में बैलेंस वे में उसको सिखाते हैं। जैसे कि हम उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू एजुकेशन देते हैं। जब वो कुछ चीज़ें सीख जाता है फिर वो जो हमारा बैचेस होते हैं उनमें हम ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, जो एक दूसरे के साथ वो क्वेरी करते हैं, उनके अंदर बातचीत करने में बोल्डनेस आती है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स देते हैं उनको, ऐसा नहीं कि कोई एक्सरसाइज दे दिया बस ऐसे काम कर लो। रियल लाइफ इन द सेंस कि जैसे फील्ड में काम हो रहा है उस तरह के प्रोजेक्ट्स हमको देते हैं और उसी तरह की एक्सरसाइज भी देते हैं काम करने के लिए। जैसे फील्ड में जाने के बाद उनको ये ना लगे कि हम काम कैसे करेंगे, उनको ये ना लगे कि नहीं हमें कहीं से और एक्सपीरियंस पहले ले लेना चाहिए तभी हम काम कर सकते हैं। वो जाते ही सीधे काम करने के लायक हो जाते हैं। इस कोर्स में जो चीज़ें हम लोग अकाउंट्स के पार्ट में कवर करेंगे, इस कोर्स के लिए जो शुरुआत में ज़रूरत होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो हम उसमें सिखलाएंगे। अकाउंटिंग बेसिक्स के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ अकाउंट बुक्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग रूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेजर्स, ग्रुप्स, वाउचर्स, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस। इसके बारे में इसलिए बताना भी ज़रूरी है कि जिस कोर्स को हम करने जा रहे हैं उसके लिए इन चीज़ों की बैकग्राउंड में होना ज़रूरी होता है।
तो एक्चुअली इस फील्ड में क्यों हमें इस फील्ड में बच्चों को क्यों तैयार कर रहे हैं, इसलिए तैयार कर रहे हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हमेशा हमेशा लाखों जॉब हमेशा रेडी रहती हैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेस की फील्ड में। तो क्या आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल बनाने जा रहे हैं, तभी हमारी आपके साथ बातचीत हो रही है। CSL ने आपके करियर को इस फील्ड में बनाने के लिए जिस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, उस कोर्स का नाम है टैली ERP9 एंड प्राइम विद GST। इसमें हम क्या देखेंगे? टैली ERP एंड प्राइम with GST is most knowledgeable course blending conformative learning methodology and in-depth knowledge of the latest and the most relevant modules in accounting, inventory and taxes for industry relevant needs. It makes you eligible for corporate world as well as for government sectors also. हम इस कोर्स को हम लोगों ने इस कोर्स के करिकुलम को ऐसे तैयार किया है कि अगर हम चाहें तो गवर्नमेंट फील्ड में जो डिफरेंट जॉब निकलती हैं उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम काम करने के लायक होते हैं, और डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो हम काम कर ही सकते हैं। ये जो कोर्स है हमारा टैली विद GST का इसमें हम लोग इसको हम लोगों ने इसलिए डेवलप किया हुआ है क्योंकि ये इकलौती एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम करियर में ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर सकते हैं। एक्सेलरेटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू यूनिक इन्वायरमेंट एंड गाइडेंस। इसमें हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, अपने ट्रेनीज को किस तरह से सिखलाते हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन, जो उनको प्रैक्टिकल के लिए काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है। हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कराते, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम करवाते हैं। और इन डेप्थ कवरेज ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन के बारे में हम डीप में नॉलेज देते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाई जाती हैं चीज़ें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नीड्स, वही इंडस्ट्री की जो भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को स्पेशली ट्रेन करते हैं। जो सर्टिफिकेशन करते हैं कोर्स को करने के बाद बच्चों के जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है, वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होता है जिसके थ्रू उनको जॉब मिल जाती है। इंडिविजुअल असेसमेंट, एक एक स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं हम लोग, एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं और उसको तैयार करते हैं इस लायक कि वो फील्ड में निकलकर जॉब के लिए रेडी हो। और बैक एंड में उनको फ्रंट डायरेक्टली हम लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू के इस पर डायरेक्टली तो कोई क्लास नहीं होती है, लेकिन वाइल कोर्स जब उनका कोर्स चल रहा होता है तो पीछे से उनको इस तरह से इन्वायरमेंट तैयार करते हैं कि उनकी इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम उनमें बैक एंड में उनको उनके अंदर डेवलप करते रहते हैं। और बाद में जब बच्चे पूरा कोर्स कर लेते हैं उनको प्लेसमेंट का सपोर्ट भी हमारे यहाँ से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल कोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए जितनी थ्योरी की ज़रूरत है वो थ्योरी भी बताते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिकल ऑन अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेस, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डेप्रिसिएशन, बैंकिंग, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। बैंकिंग भी एक सेक्टर है, और क्योंकि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या अगर हम फाइनेंशियल उसका पार्ट पूरा देख रहे हैं तो बैंकिंग भी उसका एक हिस्सा होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड नीड होती है, वो सारी बैंकिंग कैसे की जाती है, वो उसके बारे में भी सारी डिटेल में चीज़ें सिखलाई जाती हैं। जो टैली ERP9 के अंदर जो फीचर्स हैं आप देख रहे होंगे, सर्कल में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, पेरोल, है ना, कंप्लाइंसेस, कॉस्टिंग, ब्रांच मैनेजमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, जॉब कॉस्टिंग। हम पॉइंट ऑफ सेल की बात करें तो आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में बिलिंग होती है बारकोड के थ्रू, तो बारकोड स्कैनर के थ्रू जो होती है वो शॉपिंग मॉल का ही पार्ट है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सेल्फ सर्विसेज, रिमोट एक्सेस, इंटीग्रेटेड सपोर्ट, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, SMS एक्सेस, जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे टैली ERP9 में हैं। और अभी जो टैली प्राइम आया है इसमें और बहुत सारे फीचर्स बढ़ गए हैं, तो उन सारे फीचर्स को हम कवर करते हैं। अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड और भी चीज़ें, जैसे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में, बजट क्या होता है, उस पर काम करना, बजट बनाना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट जैसे किसी पार्टी को हम लोगों ने उधार दिया और उसके साथ कंडीशन लगाई कि भाई इतने दिन में आपको पेमेंट कर देना है, और अगर आप नहीं करोगे तो इतने % के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट टाइमली अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरेस्ट
ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा, कितना अमाउंट का इंटरेस्ट का बनेगा, ये सारी चीज़ें सिखलाते हैं। मल्टी करेंसी, अगर हम एक से ज़्यादा देश में काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा देश के लिए में हम अगर मटेरियल सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वहाँ की करेंसी में भी काम करना पड़ेगा। हमारी जो इंडियन रुपीज़ करेंसी है हम इसमें तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो दूसरी करेंसीज में भी काम करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड सारा डिटेल भी यहाँ पर सिखलाते हैं। सिनेरियो मैनेजमेंट, टैली का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फीचर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो हम सामान दूसरे देशों में बेचते हैं या दूसरे देशों से खरीदते हैं, बल्कि इंपोर्ट का मतलब ये है कि किसी कंपनी का जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है उसके स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लेना किसी दूसरी नई कंपनी में, जिससे उस स्ट्रक्चर को हमें दोबारा नए सिरे से फिर ना बनाना पड़े। इस तरह से एक्सपोर्ट की बात करें, टैली में हम लोग जो डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं उन रिपोर्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर में जहाँ पर हम उस रिपोर्ट को ओपन करके और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस रिपोर्ट में एडिटिंग भी कर सकते हैं। चेक एंड इनवॉइस प्रिंटिंग हमारा बैंकिंग का पार्ट है। बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, सीखते हैं। रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं। सिक्योरिटी के फीचर्स टैली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में बात होती है। और जीएसटी के बारे में सारा कुछ हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो बिजनेस करने के लिए जो टैक्सेस होते हैं, यानी कि कस्टमर से रिलेटेड जो टैक्सेस होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। किसी भी सामान को खरीदने या बेचने पर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने पर, सर्विसेज प्रोवाइड करने पर, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। उस पर डिटेल में हम लोग सीखते हैं, उस पर काम भी करते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। इस कोर्स को कर लेने के बाद हमारा करियर कैसे ग्रो कर सकता है, हम एज अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं या अकाउंटेंट के फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम प्रमोट करके काम करते हुए हम सीनियर अकाउंटेंट हो जाएंगे, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के हम फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकते हैं, और लास्ट में जो बिल्कुल फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो टॉप की पोस्ट होती है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हम उस पोस्ट तक जा सकते हैं। तो वेलकम है आपका CSL फैमिली में इस कोर्स को करने के लिए।